ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मरूपी जो जागृत है उसमें अनंत ब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ है। वास्तव में मैं जगत न था, केवल चिदाकाश, जिसमें न कुछ नानत्व है न अनानत्व है, न अस्ति है न नास्ति, और अहम त्वम इदम का अभाव है। वह केवल परम आकाश है, जो आकाश से भी निर्मल चिदाकाश है, और जो है सो सब शब्द ब्रह्म है। जगत के होते हुए भी वह अरूप है, क्योंकि कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना, केवल आत्मा का चमत्कार है। हे राम जी, जहां जहां पदार्थ सत्ता है वहां वहां जगत वस्तु है। सर्वदा सब प्रकार सब पदार्थों का स्पंदन ब्रह्म है। जहां ब्रह्म सत्ता है वहां जगत है। हे राम जी, सब प्रकार आनंद है, केवल भ्रांति से दुख होता है। जब स्वरूप का साक्षात्कार होगा तब सब जगत ब्रह्मानंद स्वरूप प्रतीत होगा। जिसको आत्म सत्ता का प्रकाश प्राप्त है वह पुरुष सदा आनंद में मग्न रहता है। वह प्रकृत आचार भी करता है, परंतु इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में स्वरूप से चलायमान कभी नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में चलायमान नहीं होता। वह परम गंभीर रहता है। अतएव जो कुछ आत्मा से भिन्न उत्थान होता है उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, क्योंकि चिन्मात्र सत्ता शरत काल के आकाश सदृश निर्मल है। जब ऐसे स्वच्छ कैवल्य और चिन्मात्र का अनुभव होगा तब जगत द्वैत रूप न भासेगा और व्यवहार में भी द्वैत न फुरेगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्व आत्मा ही भासता है। और जब सर्व आत्म भावना होती है तब ग्रहण और त्याग की निवृत्ति, तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है और बंध मोक्ष भी नहीं रहता। हे राम जी, जब मन के कषाय परिपक्व होते हैं, अर्थात भोग की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता है और सतशास्त्र के विचार से क्रम से बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब परम बोध को प्राप्त होता है और कमल की नाई बुद्धि खिल आती है। मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उससे मिलकर तद्रूप हो जाता है उसका नाम असम्यक ज्ञान है, और जब सम्यक दृष्टि होती है तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सत भाव में स्थित होता है तब परम पद को प्राप्त हुआ कहता है। हे राम जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वे सब असत हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे जंगली मृगों को संतान से स्नेह नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान पुत्र आदिक में भी स्नेह नहीं करते। जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं और निश्चय में उदासीन रहते हैं।
जैसे आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही वे किसी से लिप्त नहीं होते। आपदा उनको परम सुख होती है। जितने जगत में रस हैं वे उनको विरस हो जाते हैं। वे न किसी में राग करते हैं और न किसी से द्वेष। वे तृष्णा करते भी दिखते हैं, परंतु हृदय से जड़ और पत्थर की नाई होते हैं। व्यवहार करते भी हैं, परंतु निश्चय में परम शून्य और मौन होते हैं, अर्थात सदा समाधि में स्थित रहते हैं। वे सब कर्म करते दिखते हैं, सो इस प्रकार करते हैं कि सब उनकी स्तुति करते हैं। वे यत्न से रहित सब कर्मों का आरंभ करते हैं, परंतु निश्चय से सदा अपने को अकर्ता मानते हैं। जो कुछ उन्हें प्रारब्ध गति से प्राप्त होता है उसे भोगते हैं और देश काल कर्म सबको अंगीकार करते हैं। जो पर स्त्री आदि अनिष्ट आकर प्राप्त होते हैं उनका त्याग भी करते हैं, परंतु निश्चय में सदा अकर्ता ज्यों के त्यों रहते हैं। वे सुख दुख की प्राप्ति में समबुद्धि रहते हैं। प्रकृत आचार यथा शास्त्र करते हैं, परंतु स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते। जैसे फूल की चोट से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही सुख दुख की प्राप्ति में वे डिगते नहीं। वे सदा स्वभाव में स्थित रहते हैं और सुख दुख को भोगते भी दिखते हैं, परंतु उनके निश्चय में कुछ नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि के सन्मुख कोई रंग रखिए तो उसमें झलकता है, परंतु उसका रूप कुछ और नहीं हो जाता, वह ज्यों की त्यों ही रहती है। वैसे ही सुख दुख के भोग ज्ञानवान में भी दिखते हैं, परंतु वे स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होते। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 178। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसा कोई जल का कण नहीं जिसमें सृष्टि न हो। सभी में सृष्टि है। और यह आश्चर्य देखो कि इसके बिना कुछ नहीं। ऐसा कोई अग्नि और वायु का कण नहीं जिसमें सृष्टि न हो। सब में सृष्टि है और वह आकाश रूप है, कुछ बना नहीं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में सदा ज्यों की त्यों स्थित है। हे रामचंद्र जी, आकाश में ऐसा अणु कोई नहीं जिसमें सृष्टि न हो, परंतु कुछ उपजा नहीं। ऐसा ब्रह्म अणु कोई नहीं जहां सृष्टि न हो, परंतु स्वरूप से कुछ हुई नहीं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में सदा स्थित है। हे राघव, ऐसा अणु कोई नहीं जिसमें ब्रह्म सत्ता नहीं, और ऐसा कोई चिद अणु नहीं जिसमें सृष्टि नहीं। पर जैसे किसी ने अग्नि कही और किसी ने उष्णता कही तो उसमें भेद कोई नहीं, वैसे ही कोई ब्रह्म कहते हैं और कोई जगत कहते हैं। शब्द दो है
परंतु वस्तु एक ही है। जगत ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है, कुछ भेद नहीं। जैसे बहते जल का शब्द होता है पर उससे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, वैसे ही जगत मुझको कुछ पदार्थ नहीं भासित होता है, क्योंकि दूसरी कोई वस्तु बनी नहीं। मैं, तुम और यह जगत, सुमेरु आदि पर्वत, देवता, किन्नर, दैत्य, नाग इत्यादि सब जगत निर्वाण स्वरूप है। आत्म तत्व में कुछ नहीं बना। ये बोलते चालते जो जीव भासते हैं उसे स्वप्न की नाई जानो। जैसे कोई पुरुष सोया हो और स्वप्न में उसे नाना प्रकार के युद्ध होते या यंत्र बजते और चेष्टा होती दिखाई दे, पर जो उसके निकट जागृत पुरुष बैठा हो उसको कुछ नहीं भासित होता, क्योंकि बना कुछ नहीं और सबको और उसको सब कुछ भासता है। वैसे ही ज्ञानी के हृदय में जगत शून्य है और अज्ञानी को भ्रम से नाना प्रकार का दिखता है। ऐसे हे रामचंद्र जी, इस जगत को स्वप्नवत जानकर प्रकृत आचार करो और हृदय से शिला की नाई हो कि कुछ न भूरे। ब्रह्म और जगत में रंचक भी भेद नहीं। ब्रह्म ही जगत और जगत ही ब्रह्म है। जगत का स्पष्ट अर्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं। राम जी ने पूछा, है भगवान, आपने आकाश कोश में कुटी बनाकर 1 वर्ष की समाधि लगाई, तो उसके अनंतर जो वृत्तांत हुआ सो कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब मैं समाधि से जगा तब आकाश में एक परम मनोहर वीणा की तान के सदृश अंगना का शब्द सुना। तब मैंने विचार किया कि मैं तो बहुत ऊंचे पर आया हूं, जहां सिद्धों की भी गति नहीं और सिद्धों से भी 3 लाख योजन ऊंचा आया हूं। यह शब्द कहां से आया? ऐसे विचार कर मैं देखने लगा तो 10 दिशाओं में आकाश ही दिखा, परंतु सृष्टि का कर्ता कोई न देख पड़े। तब मैंने विचार किया कि सृष्टि आकाश में होती है, इससे मैं आकाश ही हो जाऊं और इस शब्द को जान पाऊं कि किसका शब्द है, बल्कि आकाश को भी त्याग कर चिदाकाश हो जाऊं, जहां भूताकाश भी कुटी सा भासता है। तब भी इसका अंत भासेगा और जान लूंगा कि यह किसका शब्द होता है। ऐसे विचार कर मैंने निश्चय किया कि यह शरीर यहां रहे और नेत्र मूंदे रहे। तब पद्मासन लगाकर मैंने बाहर की इंद्रियों को रोका और जो इंद्रियों की वृत्ति शब्द आदि को ग्रहण करती थी उसको भी रोक लिया। निदान भीतर बाहर की सब वृत्तियों के साथ अहम वृत्ति त्याग कर मैं आकाश रूप हो गया। जैसे इस ब्रह्मांड में आकाश का अंत नहीं मिलता, वैसे ही मैं इसको त्याग कर चिदाकाश रूप हो गया। जिसका संकल्प ही रूप है उसको भी त्याग कर मैं बुद्धि आकाश में आया, फिर उसको भी त्याग कर चिदाकाश में आया और उस शब्द को सुनने के संकल्प से चिदाकाश रूप हो गया। जैसे समुद्र में मिली जल की बूंद समुद्र रूप हो जाती है, वैसे ही मैं चिदाकाश हो गया। जो निराकार और निराधार है, सबको धारण कर रहा है और परमानंद स्वरूप शांत और अनंत है,
और जिसमें सब ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होते हैं। जब मैं आत्मा के आदर्श में स्थित हुआ तब मुझको अनंत सृष्टियां अपने आप में भासित होने लगी। जैसे सूर्य की किरणों में 30 रेणु होते हैं, वैसे ही ब्रह्म में सृष्टियां हैं। परंतु जीव जीव की अपनी अपनी सृष्टि है। एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। जैसे कई एक मनुष्य सोए हो और अपनी अपनी संकल्प सृष्टि को देखे तो उसमें अपना आकाश और काल दिखते हैं। एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता, परंतु ज्ञानी सब सृष्टियां अपने में देखता है। वैसे ही मुझको सब सृष्टियां चिदाकाश में भासित हुई, पर जीवों को अपनी अपनी सृष्टि भासती थी। हे रामचंद्र जी, एक सृष्टि ऐसे भासी कि उसमें कोई आवरण न था। जैसे पृथ्वी के चौफेर समुद्र होते हैं, कहीं कहीं एक ही भूत आवरण था। कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टि में आई जिस पर 5 तत्वों का आवरण था। प्रथम पृथ्वी का, दूसरा जल का, तीसरा अग्नि का, चतुर्थ वायु का और पंचम आकाश का। कहीं ऐसी सृष्टियां देखी जिन पर 4 ही तत्वों का आवरण था। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जिन पर 6 आवरण थे। कहीं 10 आवरण नजर आए। कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टिगत हुई जिस पर 16 आवरण थे, और कहीं ऐसी देख पड़ी जिन पर 34 आवरण थे। कहीं तत्वों के 36 आवरण संयुक्त सृष्टियां भी देखी। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने चिदाकाश में अनंत सृष्टियां देखी, परंतु सब आकाश रूप थी। आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु न थी। मन के फुरने से मुझको सृष्टि देख पड़ी, क्योंकि सब संकल्प मात्र ही थी, कुछ बनी नहीं। जैसे दीवार पर चित्र लिखे हो, वैसे ही आत्मा रूपी दीवार पर चित्र रूप सृष्टि दिखी कि अपने अपने व्यवहार में सब मग्न है। हे रामचंद्र जी, ऐसी अनंत सृष्टियां देखी, पर एक की सृष्टि को दूसरा न जानता था। सब अपनी अपनी सृष्टि को जानते थे। जैसे अनेक मनुष्य एक ही काल में शयन करते हैं और अपनी अपनी स्वप्न सृष्टि देखते हैं, तो भी दूसरी सृष्टि को वे नहीं जानते। हे रामचंद्र जी, कुछ ऐसी सृष्टियां देखी जहां न सूर्य का प्रकाश था, न चंद्रमा का, न अग्नि का प्रकाश था, पर उनकी चेष्टा होती थी। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहां सूर्य और चंद्रमा है, और कहीं ऐसी देखी कि उसको काल का ज्ञान भी नहीं, और न वहां दिन है न रात्रि है, सदा एक समान रहती है। कहीं महाशून्य रूप तम ही दिखा, कहीं ऐसा दिखा कि देवता ही रहते हैं, कहीं मनुष्य ही रहते हैं, कहीं तिर्यक पशु पक्षी कीट पतंग ही रहते हैं, कहीं दैत्य ही देखे, कहीं जल ही देखा और कोई तत्व न देख पड़ा। कहीं ऐसी सृष्टि नजर आई जहां शास्त्र का विचार ही नहीं। कहीं शास्त्र पुराण विपर्य रूप थे और कहीं समान थे। कहीं प्रलय होता देखा और कहीं उत्पत्ति होती देखी। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार अनंत सृष्टियां मैंने देखी।
परंतु जब स्वरूप की ओर देखता तब केवल ब्रह्मरूप ही देखता और कुछ बना न दिखता। और जब संकल्प करके देखता तब अनंत सृष्टि दिखती। कहीं ऐसी सृष्टि दिखती जहां बालक वृद्ध यौवन अवस्था की मर्यादा ही नहीं, जैसे जन्मे वैसे ही रहे। कहीं ऐसी सृष्टि है कि चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं, अग्नि के प्रकाश से उनकी चेष्टा होती है। कहीं ऐसा दिखा कि ऊपर के चले जावे, कहीं नीचे को चले जावे। कहीं ऐसे प्राणी देखे जो शास्त्र की मर्यादा से चेष्टा करते हैं। कहीं कृमि ही बसते हैं और कोई नहीं। हे राघव, चैतन्य रूप वन में मैंने अनंत सृष्टि रूपी वृक्ष देखे, परंतु दूसरा कुछ बना न देख पड़ा। सब चैतन्य का आभास ही नजर आया। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और बना कुछ नहीं है, वैसे ही सृष्टि बनी कुछ नहीं। जैसे आकाश में नीलापन और दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही अनहोती सृष्टि दिखती है। जैसे मरुस्थल में जल और गंधर्व नगर की सृष्टि दिखती है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मरूपी आकाश में चित्तरूपी गंधर्व ने सृष्टि रची है, परंतु स्वरूप से भिन्न कुछ उपजा नहीं, सब अकारण है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।